हेलो एंड वेलकम टू द कोडवेद। कोडवेद की इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए उसमें देखेंगे, उसकी थ्योरी के बारे में और जानेंगे। उससे पहले वीडियो में हमने मशीन लर्निंग की डेफिनेशंस और एआई डीएल एमएल की डेफिनेशंस को देखा था। टेस्टिंग फेज क्या होता है, ट्रेनिंग फेज क्या होता है, ये भी हमने देख चुके हैं। आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। टेस्टिंग और ट्रेनिंग फेज वाली वीडियो का अब जरूर चेकआउट करें। बहुत छोटी सी वीडियो है, 5 मिनट से भी कम की वीडियो है। आपको एकदम समझ आ जाएगा कि इसके अंदर कि हम उसका यूज़ कर रहे हैं, मॉडल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें मॉडल्स का यूज़ नहीं करेंगे, आई मीन मॉडल डेफिनेशन जो होती है, कीवर्ड है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर हम देखें तो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या होती है, सिंपल सा ट्रेनिंग फेज के हिसाब से ही होता है। जैसे कि ट्रेनिंग फेज में हमारे दो फेज होते थे, एक होता था ट्रेनिंग फेज और एक होता था टेस्टिंग फेज। ठीक है, उसको अगर वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिलहाल हम पहले इनकी डेफिनेशन में देख लेते हैं। ओवर फिटिंग इज अ सिचुएशन व्हेन योर मॉडल इज टू कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर योर डाटा। मतलब यहाँ पे डाटा से मतलब है टेस्टिंग फेज। ठीक है, अगर हमारा मॉडल टेस्टिंग डाटा के हिसाब से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, मतलब हमारा जो डेटा है वो ज़्यादा ही दे रखा है, और हमारा जो मॉडल है उसके हिसाब से, मतलब अभी मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा, ये समझ लीजिए पहले इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए कि हमारा ये कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। एक वर्ड याद रखो कि वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ओवर फिटिंग में ज़्यादा ही भर रखा है, और अंडर फिटिंग में इट इज़ अ सिचुएशन वेयर योर व्हेन योर मॉडल इज टू सिंपल फॉर योर डाटा। ठीक है, जब यहाँ पे बहुत सिंपल हो जाए और यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए। ये दो डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, अगर ये दोनों याद रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन दोनों एग्जाम्पल्स को एक बार को आप भूल भी गए तो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओवर फिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें ज़्यादा ही डाटा होता है, इसके अंदर डेटा कम होता है। ठीक है, ये अंडर फिटिंग है। ठीक है, अगर हम देखें, हमें पता है कि मशीन लर्निंग में हम क्या काम करते हैं, डेटा से लर्न करते हैं मशीन। ठीक है, तो अगर हमारी मशीन के पास जो एग्जाम्पल है, जो हमारे डाटा है वो कम होगा, तो आपको पता है वो कम होने की वजह से वो पास नहीं कर सकती, वो पहचान नहीं सकती। मान लो आप एक बात बता दो कि आपको जो चीज़ चाहिए, मतलब आपको इंसान देखना है। ठीक है, आप उससे कह दो कि उसके बाल काले होने चाहिए। ठीक है, अगर वो कहे कि बाल काले हो, केवल आपने इतना बता दिया, तो वो अंडर फिटिंग में जा रहा है, क्योंकि बाल काले तो कई जानवरों के भी होते हैं, तो वो उसको जानवरों को भी उसमें बता देगा। ठीक है, अगर आप इसको बता दें ओवर फिटिंग में कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, हम ओवर फिटिंग में हम चिंपैंजी और इंसानों का एग्जांपल ले सकते हैं। हम कहते हैं कि उसके साथ साथ हम कहते हैं कि बाल काले होने चाहिए। ठीक है, वो दो पैरों पर चलना हो, दो हाथ से वो खाता हो, वो बैठ के खाता हो, गन्ना छील के खाता हो, ऐसे ऐसे काम होते रहता हो, तो चिंपैंजीज और इंसानों के अंदर वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसे अगर एग्जाम्पल में देखें तो योर डाटा इज लीनियर एंड योर मॉडल इज टू हाई डिग्री पोलिनिमल। ओवर फिटिंग में क्या हो गया, हमारा जो डाटा था वो लीनियर जा रहा, मतलब डाटा तो कम है। ठीक है, लेकिन हमारा जो हमने मॉडल बनाया वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। मतलब वही कि हमारा जो तैयार हुआ स्टूडेंट, वो जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में स्टूडेंट्स का एग्जांपल लिया था मॉडल में, हमारा जो स्टूडेंट तैयार हुआ एजुकेशन सिस्टम से जो लेक्चर्स लेके, वो ज़्यादा नॉलेजेबल हो गया, और जो एग्ज़ाम का वो आया टेस्ट वो बहुत कम आया। तो मान लो किसी ने 9th क्लास की उसमें तो 11th क्लास की मैथ डाल दी, तो उसका वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, ऐसे अंडर फिटिंग में 11th क्लास के एग्जाम में 9th क्लास का वो देकर आंसर देकर रहा है, तो वो भी अंडर फिटिंग हो जाता है, और ये ओवर फिटिंग होता था। ओह सॉरी, मैंने रॉन्ग बोलते शायद। योर डाटा इज क्वाड्रेटिक एंड योर मॉडल इज लीनियर। लीनियर समझ लो छोटा, और क्वाड्रेटिक या पोलिनिमल समझ लो बड़ा। ठीक है, हाई डिग्री पोलिनिमल क्वाड्रेटिक यही होगा। ठीक है, इसको सिचुएशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस सिचुएशन को हम हाई वेरिएंस बोलते हैं, इसको हाई बेस बोलते हैं। ठीक है, बायस बोलते हैं, सॉरी, हाई बायस और हाई वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जो हम डायग्राम एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ये हमारा छोटा सा एग्जाम्पल है, ये आप समझिए। जैसे कि हमारा ये हमारा जा रहा है, क्या जा रहा है हमारा, सोचो, ये हमारा जा रहा है मॉडल। ठीक है, ये मॉडल के ऊपर जो डाटा है हमारा वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ये कुछ डाटा मिस भी हो रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये ओवर फिटिंग होगी। ठीक है, अब इसमें देखो हमारा दोनों में डायग्राम में वो पता लगेगा। देखो ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा है, इसमें सिंपल है, इसमें बहुत कम है, बहुत ही कम है, इसमें एक दो ही है, तो वो बहुत ही कम हो गया। ओवर फिटिंग एक से बहुत इतनी भी ज़्यादा जरूरी नहीं थे। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम अगर आप बना के आ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपका मेन डायग्राम है ये, इसको समझ लीजिए। इसको समझ के मैं आपको एक ही डायग्राम में बता दूंगी ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या होता है। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, हमारा मान लो ये इक्वेशन जा रही है, लाइन जा रही है। ठीक है, ये हमारा डाटा जा रहा है। अब हमारा क्या होता है, जो हमारा लीनियर वाला है, मतलब हमारे पढ़े थे ना, मैं लीनियर होता है, किस में होता है लीनियर, देखो हमारा ये लीनियर होता है अंडर फिटिंग में। अंडर फिटिंग में क्या होता है, सिंपल सिचुएशन होती है और लीनियर होता है। ठीक है, मान लो हमारी लाइन अगर ऐसे जा रही है,
ठीक है, हमारी लाइन ऐसे जा रही है, तो ऐसे जाने पे हमारी लाइन में कितने डाटा है, केवल 2, बाकी सारे डाटा हमारे इधर उधर चलेगा। ठीक है, मैं इसे को दूसरे पेन से करके देखता हूँ। चलो छोड़ो, दूसरा पेन तो मिल ही रहा, तो हम इसे देखते हैं कि ब्लू पेन से देखते हैं। अगर ये हमारी, याद रखो, ये हमारा क्या है, अंडर फिटिंग। हाँ अब ठीक है, अगर ये हमारा अंडर फिटिंग है तो इसमें बहुत कम पॉइंट्स आ रहे हैं जो उसके साथ आ रहे हैं। ओवर फिटिंग में क्या होगा, वो सारे ही पॉइंट्स को ले लेगा। जैसे कि हम देख के चला, ये हो गया, ठीक है, सारे ही पॉइंट्स को लेकर चला है। देखो, एक दो पॉइंट्स को वो मिस कर देगा और बाकी सबको वो लेकर चलेगा। तो ये जो ये हो गई ओवर फिटिंग। ठीक है, मैंने थोड़ा सा वो हो गया, लाइन को गलत टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बस यही होता है कि ओवर फिटिंग में वो सारे ही पॉइंट्स को लेकर चलता है, ज़्यादा ही डेटा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स डेटा हो जाता है। और अंडर फिटिंग में डेटा बहुत सिंपल होता है, उसको आंसर्स नहीं मिल पाते। तो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग में बस इतना ही है डिफरेंस। ठीक है, बस आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। मशीन लर्निंग में ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग देखा आपने, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई बाहरी कॉन्सेप्ट नहीं है। अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग में समझता हूँ आपको आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम के लिए मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं, इसको आपको बनाएगा आएंगे और थोड़ा सा बहुत आएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं मशीन लर्निंग क्या होती है, जिसमें हम मशीन डेटा से लर्न हो सकती है, और दूसरे एक दो चीज़ें लिख सकते हैं, बना बना के आप एग्जाम में आ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मशीन लर्निंग के बारे में आपको और जानना हो या फिर मशीन लर्निंग टेस्टिंग और ट्रेनिंग फेज के वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।